एंड वेलकम टू पार्ट शोवर। कैसे हो सब? आई होप सभी की लाइफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज हम पार्ट 14 करने वाले हैं हमारी 1000 MCQ सीरीज ऑन अकाउंटिंग, जो डे 1 से इस चैनल पे चल रही है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई भी एग्जाम ले लो जहाँ पे अकाउंटिंग का सिलेबस हो। जो ये पार्ट रहने वाला है, ये पार्ट रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे MCQs। इसमें हमने 50 MCQ पार्ट 13 में कर लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप वो वाला पार्ट भी देख लीजिए, और जो हमने पार्ट्स बाकी भी अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, उनका प्लेलिस्ट भी बना है, आप वो भी देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है ये। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब टू पास्ट शोर। और इस MCQ सीरीज की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट टू द पॉइंट। ए फर्म्स वर्किंग कैपिटल कंसिस्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन। जो एक फर्म की वर्किंग कैपिटल होती है वो किस में होती है? वो होती है करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स में, दैट इज बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट। इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है? दैट इज क्रेडिटर्स। कैश इन हैंड करंट एसेट है, कैश एट बैंक करंट एसेट है, एंड डेटर्स करंट एसेट है। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रिजल्ट्स इन। अगर इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होगी एक कंपनी में तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है एक कंपनी पे? वो क्या है? लैक ऑफ स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। से प्रोडक्शन जो चलती है वो हमारी वो ठीक तरीके से नहीं चलेगी। नेक्स्ट इज एक्सेस वर्किंग कैपिटल रिजल्ट्स इन। अगर अब ज्यादा वर्किंग कैपिटल होगी तो उसे क्या हो जाएगा? ब्लॉक। कैश ब्लॉक होता है क्योंकि वर्किंग कैपिटल में ही क्या होता है? कैश फ्लो ज्यादा होता है। जो कंपनी में करंटली जो यूज होता है कैश, वही यूज होता है। अगर ज्यादा ही वर्किंग कैपिटल होगी तो कैश ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडुकेट वर्किंग कैपिटल मीन्स। अगर एडुकेट वर्किंग कैपिटल होगी मतलब बैलेंसिंग वर्किंग कैपिटल होगी, तो इसका मतलब क्या है? सफिशिएंट फंड्स आर इन द कंपनी। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। इनमें से एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट क्या है? कैश भी है, डेटर्स भी है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटी। इनमें से एग्जाम्पल करंट लाइबिलिटी की क्या है? दैट इज क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आगे क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग। अगर एक्सपेंसेस आ गई थी तो जो फिगर क्या था? ये खाली नॉमिनल अकाउंट था, दैट इज। एंड प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन इज आल्सो करंट लाइबिलिटी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज द एसेट विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश व्हेनेवर रिक्वायर्ड विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। एक एसेट को हम कन्वर्ट अगर कैश में करेंगे विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू तो उसे हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट। नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी विच शुड बी पेड विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर इज नोन एज। जो लाइबिलिटी हमें एक विद इन ईयर में पे करनी पड़ती है उसका नाम क्या है? उसे हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट इन टोटल करंट एसेट्स इज नोन एज। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किस में? टोटल करंट एसेट्स में, उसे क्या हम बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और द करंट लाइबिलिटी इज नोन एज। जब एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और होते किस पे? करंट लाइबिलिटीज पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज द नेट वर्किंग कैपिटल मेजर्स। जो ये नेट वर्किंग कैपिटल हम निकालते हैं कैसे? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। उसका मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। नेट वर्किंग कैपिटल मेजर्स क्या करती है? मेजर ये लिक्विडिटी, दैट इज कैश फ्लो, कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू कैश। नेक्स्ट इज द रेगुलर फंड्स इन्वेस्टेड इन द वर्किंग कैपिटल इज नोन एज। जो रेगुलर फंड्स इन्वेस्ट हम करते हैं किस में? वर्किंग कैपिटल में, उसे क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। Next is a series of activities in an organization related to the production is known as। a series of activities related to the production in organization, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एनी फर्म कैन बी डिफाइंड एज। जो लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ किसका? ऑपरेटिंग साइकिल का होता है, वो हम किस में डिफाइन करते हैं? वो हम किस में डिफाइन करते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में। इस एक्टिविटी को, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। और जिस पीरियड में होंगे उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जो टाइम पीरियड हमें लगता है किसमें? रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने में किसमें? फिनिश्ड गुड में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द क्रेडिट सेल्स इनटू कैश। जो टाइम पीरियड हमें रिक्वायर होता है किसमें? क्रेडिट सेल जो हमने किए थे उनमें कैश जो वापस आता है हमें, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसीवेबल
कन्वर्जन पीरियड, क्योंकि हमें जो डेटर्स होते हैं उनसे कैश रिसीव करना पड़ता है, मतलब रिसीवेबल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। नेक्स्ट इज A level of working capital which is required by the firm always is known as, जो एक लेवल होती है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड एक फर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज above permanent working capital which is required by the firm is known as, above permanent working capital, इसके किसी permanent working capital से above जो होगा हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इज temporary working capital। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म सोर्सेज आर, जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या है, इनमें रिटर्न अर्निंग्स है, डिबेंचर्स है, शेयर कैपिटल है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ द फंड्स। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ द फंड्स क्या है, इनमें से शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, बैंक क्रेडिट है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, कमर्शियल पेपर है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। जो ये दोनों ये मैंने ऐसे डिजाइन किए हैं, जो ये क्वेश्चंस है इनमें सब कुछ कवर होता है, चाहे वो एक ही पार्ट क्यों ना हो, किस एक एमसीक्यू का आंसर। जो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ये हम ट्रेड कहाँ पे करते हैं, कैपिटल मार्केट में, और जो शॉर्ट टर्म ये कहाँ पे हम करते हैं, मनी मार्केट में। हम ऐसे भी कह सकते हैं the funds which have the long term maturities are traded in the capital market, and the funds which have the short term maturity period are traded in the money market। next is फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये मेनली कंसर्न किससे होती है, दैट इज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म्स एक्टिविटीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे होती है, जो हम एक्वायर करते हैं फंड्स और इनकी यूटिलाइजेशन इन्हें मोस्ट एफिशिएंट वे ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले। नेक्स्ट इज इन ए ट्रेडिशनल रोल द फाइनेंस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ट्रेडिशनल रोल होता है एक फाइनेंस मैनेजर का, वो रिस्पॉन्सिबल किस हद तक होता था, दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल तक। फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व, जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो इन्वॉल्व क्या करते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट सेल्स डिसीजन, फाइनेंसिंग कैश डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड डिसीजन, दैट इज ओनली क्या, फाइनेंसिंग कैश डिसीजन, फाइनेंसिंग कैश डिसीजन। नेक्स्ट इज डैश मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, जो कौन सी मैनेजमेंट इनमें से, इन चारों में से कौन सी मैनेजमेंट होती है इंपॉर्टेंट टास्क है फाइनेंस मैनेजर की, दैट इज कैश मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज फाइनेंस फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग फंक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट, किस मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज डैश कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल है उसे हम आल्सो कौन सा नाम दे, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी हम उसे बोलते हैं, क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नेक्स्ट इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज डैश कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो कौन सा कैपिटल है, वो कौन सा है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ये कौन सी मेजरमेंट में, किससे, मनी मेजरमेंट, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल होती है वो हम किस में मेजर करते हैं, कैश में, दैट इज द मनी मेजर कंसेप्ट। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो रेट ऑफ रिटर्न होती है इन्वेस्टमेंट विद द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसे हम क्या बोलते हैं, गोइंग। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गोइंग, यहाँ पे क्या था, डैश, तो गोइंग विद द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज ग्रेटर द साइज ऑफ द बिजनेस डैश विल बी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल, जो ग्रेटर होता है साइज बिजनेस का, डैश विल बी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल, दैट इज larger will be the requirements of working capital. Next is the fixed proportion of the working capital should be generally financed from the dash capital sources, जो fixed proportion होता है working capital का वो generally हम finance कहाँ से करते हैं, वो generally हम finance कहाँ से करते हैं, that is from the variable capital sources. Next is the volume of sale is influenced by dash of a firm, जो volume of sale होता है वो influence किससे होता है, that is the फंड पॉलिसी से। नेक्स्ट इज फैक्टरिंग इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, जो फैक्टरिंग है ये कौन सी फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है, ये है बोरोइंग फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन रिक्वायर्ड बाय अ फाइनेंशियल सिस्टम, इनमें से कौन सी फंक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती है फाइनेंशियल फंक्शन में, सेविंग्स है, लिक्विडिटी है, रिस्क फंक्शन, लेकिन सोशल फंक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फंक्शन अराइज ड्यू टू, जो फाइनेंशियल फंक्शन है ये अराइज किस लिए होती है, ड्यू टू द लिक्विडिटी ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम होती है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट
एनालिसिस में देयर इज द डेवलपमेंट बेंचमार्क्स विंडो ड्रेसिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट दैट इज ऑल ऑफ द अबव द करेक्ट और द प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज एसेंशियल बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एसेंशियल होती है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक और हाई बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक और हाई. नेक्स्ट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट एन ऑर्डर. जो टाइम रिक्वायर होता है एक ऑर्डर को प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट करने में उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लीड टाइम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे. टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट एन ऑर्डर इज कॉल्ड लीड टाइम. नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल. जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होता है, इट इज द परचेज कॉस्ट ऑफ परचेजिंग मटेरियल. नेक्स्ट इज द पॉलिसी कंसर्निंग क्वार्टर्स ऑफ द प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड इज टर्म्ड एज. जो पॉलिसी कंसर्न होती है क्वार्टर्स ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड उसको हम कौन सी टर्म देते हैं, दैट इज द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज द ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लिस्टेड इन द. जो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो हम कहाँ पे लिस्ट करते हैं, दैट इज द बैलेंस शीट. नेक्स्ट इज रिटेन अर्निंग्स आर. रिटेन अर्निंग्स क्या है एक कंपनी में, दीज आर द क्यूमुलेटिव अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आफ्टर डिविडेंड्स. जो हम रिटेन अर्निंग्स मतलब अपने पास रखते हैं, जो हम डिविडेंड्स जो हम कैश या जो शेयर होल्डर्स को हम पे नहीं करते हैं उनमें से कुछ पार्ट हम फ्यूचर के लिए रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्या रिटेन्ड अर्निंग्स. नेक्स्ट इज द डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल टू. जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो इक्वल किसको है, दैट इज द डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय द अर्निंग पर शेयर. डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर EPS. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, दैट इज मशीनरी परचेजर. तो इजी है ये वाला. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द प्रेजेंट बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज कॉल्ड. जो डिफरेंस होता है किस पे, एक अगर हम एक फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीनरी उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल इनकम. नेक्स्ट इज if the capital expense is recorded as a revenue expense then which calculation will be wrong. अगर हम capital expenses को रिकॉर्ड करें as revenue expenses तो हम इसे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा किस पे, बैलेंसिंग पे, that is it will affect the net profit. नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू. जो कैपिटल बजटिंग है वो रिलेट किससे होती है, इट इज लॉन्ग टर्म एसेट से. नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग. जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये मैनेज क्या करती है, ये मैनेज करती है शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज. नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच कन्फाइन्स फाइनेंस फंक्शन ओनली फंड्स. जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है फाइनेंस का वो फंक्शन क्या करता है, ओनली फंक्शन वो क्या करता है, इट इज ओनली द रेजिंग ऑफ funds. So the last question of this financial management series is company's cost of the capital is called. जो company's cost of capital है उसको क्या बोलते हैं हम, leverage rate. I hope जो ये 101 MCQs हमने किए हैं किस पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक यूनिट है हमारा अकाउंट्स में उस पर ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का जहाँ पे अकाउंटिंग का सिलेबस हो. So I hope you have liked this lecture. Do subscribe and share with these friends and also do comments क्या आपको नेक्स्ट अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. हैव ए ग्रेट डे.